लड़के क्या गरीब के हो क्या अमीर के, विनोदशील हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती। नथुआ के माँ बाप दोनों मर चुके थे। अनाथों की भांति वह राय भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे, कभी कभी एक आध पैसा दे देते। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अफर सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे। इसीलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। इन्हें इसकी परवाह न हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। अपने घर के जूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझते थे। उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे, चाहे जिस दशा में रहे। ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल गया। नथुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवा और कोई काम न था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई। घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ को इसमें कोई एतराज न होता था। नाम की स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी उस गरीब को कुछ खबर न थी। भंगी बनने में कुछ हानि भी न थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते, कभी और कोई चीज। इससे वह सिगरेट लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन ही में तंबाकू, सिगरेट और पान का चस्का पड़ गया। राय साहब के घर में यूं तो बालकों और बालिकाओं की कमी न थी। दर्जनों भांजे भतीजे पड़े रहते थे, पर उनकी निज की संतान केवल एक पुत्री थी, जिसका नाम रत्ना था। रत्ना को पढ़ाने के लिए 2 मास्टर थे। एक मेम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आया करती थी। राय साहब की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण संपन्न हो और जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने। वह उसे अन्य बालकों के साथ न रहने देते। उसके लिए अपने बंगले में 2 कमरे अलग कर दिए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं लाड़ प्यार से बच्चे जिद्दी और शरीर हो जाते हैं। रत्ना इतने लाड़ प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को रे तक न पुकारती, किसी भिखारी तक को न पुकारती थी। नथुआ को वह पैसे मिठाइयां दे दिया करती थी, कभी कभी उससे बातें भी किया करती थी। इससे वह लौंडा उसके मुंह लग गया था। एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी। नथुआ की सामत जो आई तो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में यह इच्छा हुई कि रत्ना के पलंग पर सोऊं। कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल हैं, मालूम होता है देह में रुई भरी हुई है। यहाँ कौन देखता है, यह सोचकर उसने पैर फर्श से पोंछे और चटपट पलंग पर जाकर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। वह मारे खुशी के 2-3 बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रुई में लेटा हूँ। जिधर करवट लेता देह अंगुल भर नीचे धंस जाती थी। यह स्वर्गीय सुख मुझे कहाँ नसीब। मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों न बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त क्षुब्ध हो गया। एकाएक राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए तो नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा। मारे क्रोध के जल उठे। बोले, क्यों बेसुअर, यह तो क्या कर रहा है। नथुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हों। चारपाई से कूदकर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, यह क्या कर रहा था बे। नथुआ, कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि रत्ना की चारपाई पर सोए। नमक हराम कहीं का, लाना मेरा हंटर। हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता रहा, पैरों पड़ता रहा
मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था। सब नौकर जमा हो गए और नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और भी बढ़ा। हंटर हाथ से फेंककर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और समाचार सुनकर बोली, दादाजी बेचारा मर जाएगा, अब उस पर दया कीजिए। राय साहब, मर जाए उठवाकर फेंकवा दूंगा, इस बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा। रत्ना, मेरी ही चरपाई थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूँ। राय साहब, जरा देखो तो अपनी चरपाई की गत, पाजी के बदन की मैल भर गई होगी। भला इसे सूझी क्या? क्यों बे, तुझे सूझी क्या? यह कह राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ जाकर रत्ना के पीछे दुबक गया। इसके सिवा उसे कहीं शरण न थी। रत्ना ने रोक कर कहा, दादाजी मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। राय साहब, क्या कहती हो रत्ना, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर तुम्हारे कहने पर छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता। सुन बे नथुआ, अपना भला चाहता है तो फिर यहाँ न आना, इसी दम निकल जा सुअर नालायक। नथुआ प्राण छोड़कर भागा, पीछे फिरकर न देखा। सड़क पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया। यहाँ राय साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ सब लोग उनकी मुंह देखी तो न कहेंगे। कोई तो कहेगा कि लड़का था, भूल हो गई, तो क्या प्राण ले लीजिएगा? यहाँ मारे तो देखूं, गाली देकर भागूंगा, फिर कौन मुझे पा सकता है? इस विचार से उसकी हिम्मत बढ़ी। बंगले की तरफ मुंह करके जोर से बोला, यहाँ आओ तो देखें। और फिर भागा कि कहीं राय साहब ने न सुन लिया हो। नथुआ थोड़े ही दूर गया था कि रत्ना की मेम साहिबा अपने टमटम पर सवार आती दिखाई दी। उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही हैं, फिर भागा। किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति न रही तो खड़ा हो गया। उसके मन ने कहा, यह मेरा क्या कर लेंगी, मैंने इनका कुछ बिगाड़ा है? एक क्षण में मेम साहिबा आ पहुंची और टमटम रोक कर बोली, नाथू कहाँ जा रहे हो? नथुआ, कहीं नहीं। मेम साहब, राय साहब के यहाँ जाएगा तो वह मारेंगे, क्यों नहीं मेरे साथ चलता, मिशन में आराम से रह, आदमी हो जाएगा। नथुआ, किरिस्तान तो न बनाओगी? मेम साहब, किरिस्तान क्या भंगी से भी बुरा है पागल? नथुआ, ना भैया, किरिस्तान न बनूंगा। मेम साहब, तेरा जी चाहे न बनना, कोई जबरदस्ती थोड़े ही बना देगा। नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला, पर उसके मन में संशय बना हुआ था। सहसा वह रुक गया। मेम साहिबा ने पूछा, क्यों, चलता क्यों नहीं? नथुआ, मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है किरिस्तान हो जाता है। मैं न जाऊंगा, आप झांसा देती हैं। मेम साहब, अरे पागल, वहां तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी न करनी पड़ेगी, शाम को खेलने को छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगी, चल के 2-4 दिन देख तो ले। नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर न दिया, एक गली से होकर भागा। जब टमटम दूर निकल गया तो वह निश्चिंत होकर सोचने लगा, जाऊं, कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने न ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग तो वहां रहते हैं, क्या वह मुझे अपने घर रखेंगे? कौन बैठकर खाऊंगा, काम तो करूंगा, बस किसी की पीठ पर रहना चाहिए। आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजाल थी कि राय साहब मुझे यूं मारते, सारी बिरादरी जमा हो जाती, घेर लेती, घर की सफाई बंद हो जाती, कोई द्वार पर झाड़ू तक न लगाता, सारी राय साहबी निकल जाती। यह निश्चय करके वह घूमता फिरता भंगियों की मोहल्ले में पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे। वह नृत्य इसका अभ्यास करते थे, यह उनकी जीविका थी। गान विद्या की यहाँ जितनी छिछलापन हुई है उतनी और कहीं न हुई होगी। नथुआ जाकर वहां खड़ा हो गया। उसे बहुत ध्यान से सुनते देख एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? नथुआ, अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। भंगी,
बहाना मत कर, बैठ, कुछ गाकर सुना। मालूम तो हो कि तेरे गला भी है या नहीं। गला ही न होगा तो क्या कोई सिखाएगा। नथुआ मामली बाजार के लड़कों की तरह कुछ न कुछ गाना जानता ही था। रास्ता चलता तो कुछ न कुछ गाने लगता था, तुरंत गाने लगा। उस्ताद ने सुना, जौहरी था, समझ गया यह कांच का टुकड़ा नहीं। बोला, कहाँ रहता है। नथुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई। परिचय हो गया, उसे आश्रय मिल गया और विकास का वह अवसर मिल गया जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।